स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। कॉर्पोरेट दुनिया की इस भागदौड़ और लगातार बढ़ते वर्कप्लेस स्ट्रेस के बीच क्या कभी ऐसा लगता है कि हम बस दौड़ रहे हैं बिना किसी शांति के? खैर, आज हम प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक नजरिया समझने वाले हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में आज हम कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जो हमारे प्रोफेशनल जीवन में एक स्थायी शांति ला सकती हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली शिफ्ट चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी प्रोफेशनल सफलता को असल में ड्राइव कौन करता है? हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी शानदार रणनीतियां, हमारी तेज बुद्धि या हमारी दिन रात की मेहनत ही हमारी अचीवमेंट्स का इकलौता कारण है ना? लेकिन एक पल के लिए सोचना चाहिए, क्या सच में ऐसा है? या फिर पर्दे के पीछे कोई और है जो इस पूरे खेल को संचालित कर रहा है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट में छिपा है, कर्ता श्री हरि। यानी हर काम के पीछे जो असली करने वाला है वो ईश्वर ही है। सच कहें तो प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं और अपने इस मैं यानी अपने अहंकार को उस परम शक्ति के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो मानकर चलिए कि यही वो पॉइंट है जहां से प्रोफेशनल बर्नआउट का सबसे अचूक इलाज शुरू होता है। सेक्शन 2, एब्सोल्यूट एजेंसी का भ्रम और अर्जुन का कॉर्पोरेट क्राइसिस। चलिए इसे एक प्राचीन कहानी से समझते हैं जो आज के हमारे वर्कप्लेस ईगो और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है वाले थकाऊ भ्रम से बिल्कुल मेल खाती है। आइए अर्जुन के इन शब्दों पर गौर करते हैं। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ, जो बोलता हूँ वही करके दिखाता हूँ। अपने स्किल्स और ताकत के घमंड में आकर अर्जुन ने एक ब्राह्मण के बच्चे को बचाने का एक ओवर कॉन्फिडेंट वादा कर दिया। क्या ये आज के उन कॉर्पोरेट लीडर्स जैसा नहीं लगता, जो अपनी इंटेलेक्ट के दम पर बहुत बड़े बड़े वादे कर बैठते हैं, ये भूलकर कि अंतिम परिणाम तो किसी के भी हाथ में है ही नहीं? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। एक तरफ है व्यक्तिगत अध्ययन, जहां अर्जुन अपने सारे बेहतरीन स्किल्स और दिव्य अस्त्रों के बावजूद उस बच्चे को नहीं बचा पाए। उनका अहंकार बुरी तरह टूट गया। और दूसरी तरफ है ईश्वरीय शरणागति की असीम शांति। जब अर्जुन के सारे उपाय फेल हो गए, तब उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली। खुद पर यानी अपने ईगो पर पूरी तरह निर्भर रहने की उस तड़प और सब कुछ उस अंतिम कर्ता पर छोड़ देने की जो आज़ादी है, उसके बीच का ये अंतर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच तो यही है कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारी सारी ताकत, ये सब बस ईश्वर के दिए हुए कुछ समय के तोहफे हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भूमा पुरुष के दर्शन कराए, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका जो भी बल या ज्ञान है वो उनका खुद का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि महज ईश्वर की कृपा है। एक प्रोफेशनल के तौर पर हमें भी यही मेंटल शिफ्ट चाहिए कि हम अपनी सफलता के इकलौते आर्किटेक्ट बिल्कुल नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं एम्बिशन और कंपैशन की ओर, जहां हम अहंकार के खतरे को समझेंगे। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा कैसे एक बहुत बड़े पतन का कारण बन सकती है, इसे हम दो बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल कहानियों से देखेंगे। हमें वृकासुर की कहानी तो याद ही होगी। उसने सुप्रीम पावर पाने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढा। उसे वरदान मिला कि वो जिसे छुएगा वो भस्म हो जाएगा। और फिर अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने खुद भगवान शिव को ही नष्ट करने की कोशिश की। पर आखिर में ईश्वरीय माया से उसने खुद को ही भस्म कर लिया। ये आज के टॉक्सिक वर्कप्लेस एम्बिशन की एकदम परफेक्ट मिसाल है, जहां सिर्फ अहंकार से प्रेरित और शॉर्टकट से मिली सफलता आखिरकार उसी इंसान को बर्बाद कर देती है जो उसका इस्तेमाल करता है। इसके बिल्कुल उलट सच्ची श्रेष्ठता ताकत या गुस्से में नहीं, बल्कि असीम करुणा में है। जब भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली, तो भगवान विष्णु ने उनके शारीरिक अपमान का जवाब भी बहुत ही विनम्रता और देखभाल से दिया। सोचिए, जब ऑफिस में बहुत तनावपूर्ण हालात हों, तब हमें भी शक्ति या घमंड दिखाने के बजाय इसी विनम्रता और करुणा की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर को रिलीज करने की और डिवाइन डूअर को अपनाने की। दूसरों के भीतर भी उसी ईश्वर का अंश है, ये समझना वर्क प्लेस के तनाव को कम करने का एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका है। कभी कभी ऑफिस की मीटिंग्स बहुत हीटेड हो जाती हैं। उस गर्मा गर्मी के बीच शांत रहने के लिए हम इन 4 स्टेप्स को आजमा सकते हैं। पहला, अपने कलीग्स में भी उस ईश्वरीय प्रभाव को पहचानें। दूसरा, खुद को पर्सनल क्रेडिट या दोष लेने से अलग करें। तीसरा, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय करुणा के साथ रिस्पॉन्ड करें।
और चौथा, जो भी फाइनल आउटकम हो उसे ईश्वर पर छोड़ दें। ऐसा करने से हम अपने उस नाजुक से अहंकार को बीच में आने से रोक सकते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। और जब बहुत तारीफ मिले या बहुत आलोचना हो तो बस मन ही मन ये स्क्रिप्ट दोहराना बहुत काम आता है। मैं केवल एक साधन हूँ, असली काम तो एक उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित है। अपनी टीम को भी यह याद दिलाना कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए रोल्स निभा रहे हैं, खुद को हम्बल बनाए रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग ह्यूमिलिटी, जहां हम कुछ डेली हैबिट्स पर बात करेंगे। कॉर्पोरेट की इस आपाधापी में कूदने से पहले अपने काम को ईश्वर को समर्पित करने के लिए एक सुबह का रूटीन सेट करना बहुत ही कमाल का असर दिखाता है। तो दिन की शुरुआत इन 3 हैबिट्स से की जा सकती है। पहला, आज के सारे कामों को ईश्वर को समर्पित करें। दूसरा, अपने रोजमर्रा के काम को एक तरह की आध्यात्मिक पूजा मानकर करें। और तीसरा, ये एक्सेप्ट करें कि सफलता और विफलता दोनों ही प्रभु की इच्छाएं हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी अफर्मेशन सेट करना चाहिए, आज के मेरे सारे काम ईश्वरीय मार्गदर्शन के हिसाब से हों और किसी भी पर्सनल नाम या शोहरत की लालसा से आज़ाद हों। ये ईगो फ्री दिन शुरू करने का एक बहुत ही शांत और सुंदर तरीका है। और हाँ, जब काम का प्रेशर एकदम सिर के ऊपर से जाने लगे तो बस इस छोटे से मंत्र को याद रखना चाहिए, हरि शरणम, यानी ईश्वर ही मेरी शरण है। मीटिंग्स के बीच में जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगे तो एक गहरी सांस लेकर चुपचाप इस मंत्र को रिपीट करने से सारा फोकस वापस आ जाता है और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। बस एक पल का पॉज। दिन भर में आने वाली हर छोटी बड़ी रुकावट को अपने पर्सनल कंट्रोल को छोड़ने और शांति पाने के एक मौके की तरह देखना चाहिए। ये एक सिंगल मोमेंट ऑफ पॉज हमारे पूरे माइंडसेट को पूरी तरह से शिफ्ट कर सकता है। अब आते हैं दिन के अंत पर, काम में शांति खोजना और दिन को शालीनता से वाइंड अप करना। अपने अहंकार से भरे बर्ताव को कैसे ऑडिट करें और स्ट्रेस को कैसे छोड़ें, चलिए देखते हैं। शाम को थोड़ी देर बैठकर खुद से ये सवाल पूछना बहुत काम आता है। आज मेरे ईगो ने मुझे कहाँ रिएक्ट करने पर मजबूर किया? क्या मैंने किसी टीम सक्सेस का पूरा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की? और सोने से पहले एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज करना चाहिए। जीवन की नश्वरता को याद करें। ये सोचें कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर के कंट्रोल में है, तो आज की वो छोटी मोटी ऑफिस की टेंशन अपने आप ही बहुत दूर चली जाती है। एक मार्गदर्शक और दोस्त के तौर पर मैं यहाँ एक बात पूरे यकीन के साथ साझा करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक अभ्यास में धैर्य और लगातार किया गया प्रयास ही वर्कप्लेस को एक शांति का मंदिर बना सकता है। उस अल्टीमेट डूअर पर भरोसा रखना ही इसका मूल मंत्र है। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन धैर्य के साथ ये प्रोफेशनल जीवन में असीम शांति जरूर लाता है। तो अंत में एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने आती है। अगर हम एक इतनी बड़ी योजना में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या साधन भर हैं, तो कल जब हम ऑफिस जाएंगे तो अपने कंधों से कौन सा भारी प्रोफेशनल बोझ उतार कर रख सकते हैं? ये सच में विचार करने योग्य है। उस ईश्वरीय शक्ति पर सब कुछ छोड़कर हम बस शांति का अनुभव कर सकते हैं।